सब काम हो गया। आंगन को झाड़ू मारना सबसे खतरनाक टास्क दिखा मेरे को आज। एक पाव गिलास से भी कम चने की दाल, देखो एक मुट्ठी समझ लो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। चलिए व्लॉग स्टार्ट करेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह हम सबको हर उस चीज़ से नवाजे जिसमें खैर व बरकत हो, राहत हो, सुकून और सेहत हो, आमीन। और जो बे औलाद अल्लाह उनको नेक औलाद से नवाजो, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन तो नहीं शेयर करी, जैसा कि बच्चे चले गए स्कूल को, ज़मीर चले गए जॉब को, और मंडे है आज, तो सब मतलब सुबह का पूरा जितना भी काम था, जैसा कि बच्चों को भिजाना स्कूल को, वही सबसे बड़ा काम रहता। लंच वगैरह बना के उन लोगों को दे के करके भिजा दी। अब मैं दोपहर के काम स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं सोची एक कप चाय बनाएंगे अपने लिए फीकी फीकी, और आराम से अपने झाड़ों को देख लेते हुए बैठेंगे, सुकून से अपने फूलों के साथ बैठ के चाय पीएंगे, उसके बाद काम करेंगे आगे। प्याज वाले आए, 100 में 4 किलो है कहते प्याज। किस किस के पास कैसा है प्याज, मतलब क्या रेट चल रहा है ज़रूर बोलना। कभी यहाँ पे 3 किलो आ रही, कभी 4 किलो आ रही, ऐसा हो रहा समझो। और अभी तो आई हुई है प्याज वाले अंकल, चुप बैठ रहे थे। मैं व्लॉग स्टार्ट करेंगे बोले, तो मैं सोची चलो उनको ले लेते हुए व्लॉग स्टार्ट कर देंगे। तो अभी सुकून से बैठी हुई थी, देखो चेयर पे, चाय पी ली, कर ली। अब बस कामा करना है। पूरे घर में मैं और मेरी चुड़ी दोनों अकेले हैं। चुड़ी घोंसले में उसके बच्चों को देख रही और मैं मेरे बच्चों को स्कूल को भिजा दी। तो चलो फिर फटाफट घर के भी कामा करेंगे। झाड़ू मारना है, आंगन भी झाड़ू मारना है, बेडशीट्स डालना है, पिलो कवर्स डालना है। तो कौन सी बेडशीट डालूँ वो सोच लेते। यहाँ बैठी हुई थी, बेडशीट निकाल ली। चलो फिर बेडशीट वगैरह डालती हूँ और झाड़ू वगैरह मारती हूँ, सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो भी मेरा घर का डेली का काम है बस यही है। फटाफट पहले बर्तन धो के किचन क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद जाके रूम साफ़ करती हूँ। तो यही सब मेरे डेली के काम रहते हैं। देखो बच्चों को स्कूल भी जाने के बाद, या तो पहले भी कर लेती हूँ, कभी कभार टाइम अगर ज़्यादा रहा तो, कभी लेट हो जाता कभी बच्चों को, तो जब क्या करती हूँ बच्चे गए बात कर लेती हूँ। तो हम औरतां तो रोज़ाना सुबह में उठते कि अपना पूरा शेड्यूल रेडी रखते, ये करना है आज के दिन हमको बोल के। सब लेडीज़ का मेरे ख्याल में ये काम रहता। मैं थोड़ा सा ज़्यादा सुस्त हो जा रही हूँ थोड़े दिनों से। नहीं तो मेरे को ऐसा था कि कुछ भी हो नको हो, मेरे को उठना है और काम करना है बोल के। पर आजकल थोड़ा सा मैं लेज़ी हो जा रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। इसलिए मैं सोची मेरे पास जो है, जो काम है करने के लिए, वो काम करते हुए मैं व्लॉग बनाऊँगी। तो सुबह के नाश्ते के बर्तन है ये, बच्चे स्कूल को जाने के बाद उन लोगों नाश्ता वही कराए सो, हम नाश्ता करे सो, तो वही सब बर्तनों को धो के किचन साफ़ करती हूँ। दोपहर का थोड़ा बहुत पकाना भी है मेरे को। सुबह नाश्ते में तो हम लोग जवारी के चीले बनाई थी मैं, वो खाए थे। जल्दी जल्दी में रेसिपी शूट करना तो तने। सुबह और शाम 2 टाइम भी गैस का चूल्हा साफ़ करना पड़ता है। ये तो इतना बुरा जल जा रहा। ये मेरे पुराने चूल्हे के है, ये मेरा जो पहले का पुराना चूल्हा था ना वो चूल्हे के है। तो ये मेरे को ऐसा दिख रहा है ये स्टील है या नहीं है स्टील, क्योंकि मैं ये नया लेके आई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी करी होंगी। जब मैं चूल्हा लेके आई थी तब नए वाले ली बोल के, तो ये नया वाला है, लेकिन ये बार बार जल जा रहा। मालूम है, सिर्फ खाना भी पकाया तो जल जा रहा, ये मालूम नहीं कहीं को ऐसा हो रहा। और ये फिर मेरा कितना कम से कम 10 साल पुराना चूल्हे का है, और ये देखो कितना साफ रहता। ये कितना भी पकाओ क्या भी करो नहीं जलता। अपन डेली डेली नहीं साफ करें ना, इतना गलीज हो जाता चूल्हा, इतना ज़्यादा चिकट हो जाता, फिर साफ करने मुश्किल हो जाती। मेरे को मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते रहते कि आपके पास कॉकरोचेस नहीं है क्या, प्लीज़ कॉकरोचेस का कुछ है तो बोलो ना। हम लोगों को कॉकरोच हम बहुत दम करके रखे हुए हैं, पूरा आतंक मचा दे रहे थे कॉकरोच थोड़े लोगों के घरों में। तो उसके लिए कुछ है क्या आपको मालूम तो प्लीज़ शेयर करो बोल के बोले थे। तो मैं उनको एक बात बोलना चाह रही हूँ, कॉकरोचेस को भगाना है ना, काउंटर पे कुछ भी गिरा हुआ है ना अपने किचन के मतलब स्टोव पे कुछ गिरा हुआ है ना, मतलब किचन में कुछ भी गिरे हुआ दाने वाने ये वो कुछ भी न रहना, और कचरा भी न रहना सबसे मेन किचन में। तो जब जाके अपना किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा तो ही अपने पास कॉकरोचेस वगैरह नहीं आएंगे। और किसी किसी में कैसा रहता मालूम है, अगर साफ़ सुथरा है भी तो किसी के कुछ सामान में कॉकरोचेस आ जाते, उसके ज़रिए पूरा घर में कॉकरोचेस फैल जाते। हाँ, मेरे पास कोई सामान में नहीं मालूम क्या क्या चीज़ से आए नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास कॉकरोचेस हो गए थे।
लास्ट 1-2 मंथ्स में ना मेरे को भी घर में जब भी मैं किचन में रात में आ रही थी मेरे को एकाध छोटा सा कॉकरोच दिख रहा था। तो मैं इनको बोली अजी मेरे को कॉकरोचेस दिख रहे हैं बोल के, तो फिर इन्हों भी नोटिस करे रात में 12 बजे 1 बजे के बाद में एकाध कॉकरोच हम लोग को फ्रिज के पास, एकाध कॉकरोच हमारे सिलेंडर के पास दिख रहा था। तो मगर एकाध दिख रहा था, मेरे पास ज्यादा नहीं है कुछ भी कॉकरोचेस वगैरह। लेकिन इन्हों क्या करे पहली फुर्सत में जाके हिट लेके आए। तो ये वाला हिट है देखो 99 रुपीज का है, पर अच्छा काम करा। जो भी वो 2-3 कॉकरोचेस थे ना रात को मैं लगा के सो गई तो सुबह उठे तक उल्ला मर के गिरे हुए थे जगह जगह पे। तो 2-3 महीने से हमारे को भी कॉकरोचों से दम हो रहा था, जबकि मैं इतना साफ रखती हूँ हमेशा। और ये फर्स्ट टाइम ये घर में मेरे को कॉकरोचेस आए, क्योंकि ये घर में मोहरी भी नहीं है, डेनिस भी नहीं है समझो। तो उसकी वजह से भी मालूम नहीं मोहरी में से आ रहे कहाँ से आ रहे, बहरहाल आ रहे भाई घर में कॉकरोचेस आ रहे। तो उसी का सोल्यूशन है। देखो जमीर तो ये ढूंढ के लेके आए थे, मैं लगाई भी और मेरे को कम भी दिखे लगाने के बाद। तो कोई मेरे से पूछे थे देख लो आप लोग अभी मंगा के लगा सकते, अगर इससे आप लोगों के भी कॉकरोचेस मर गए तो अच्छा रहता। अगर कोई यूज भी करे उनको कुछ भी फर्क भी नहीं पड़ा तो वो भी बोलो मेरे को, क्योंकि मेरे को तो फर्क पड़ा, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। देखो मैं आप लोगों को बोल रही थी ना, इसका कलर स्टील का चेंज हो गया देखो, और वही ये है इसका कलर जैसे का रखा है उसका कलर ही चेंज हो गया, कितना भी धो वैसे हो गया वो। चलो सेट हो गया किचन। चलिए फिर हाथ हाथ सारे डब्बों के ऊपर से भी एक एक कच्चा कपड़ा मार देंगे। तो मैं ऐसे करती हूँ, देखो डब्बे को अच्छे से पैक करके इस तरीके से पोंछ देती हूँ। एक ऐसा कपड़ा एक कच्चा कपड़ा समझ दिया पोंछ के, तो हमेशा साफ रहते, चिगट नहीं रहते डब्बे। बस साफ कपड़ा निचड़ के लेके आई देखो, अब उससे एक बार पोंछ लेती, बस साफ हो जाता। इस टाइम पे पूरा डब्बा खाली हो जाता ना, उस टाइम डब्बा ही धो के निकाल देती हूँ समझो। लेकिन जब नहीं होते खाली तब ऐसा पोंछ लेती हूँ। किचन से बाहर जाएंगे और रूमों के काम करेंगे, मतलब बेडशीट वगैरह डालेंगे, झाड़ू वाड़ू मारेंगे। तो यहाँ पे देखो मेरा किचन कुछ ऐसा साफ सुथरा हो गया। पूरे दस्तर वगैरह मैं वहाँ पे स्टैंड में रख ले रही हूँ, कप्स वगैरह डेली यूज़ होते हैं सो वहाँ पे रख रही हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से पूरा साफ़ कर दी। देखो आज मैं आप लोगों से मेरे घर के सुकून के बारे में बात करूंगी। जो आप लोगों को व्लॉग्स में दिखता है आप लोग वही बात करते हैं, मेरे को मालूम है अच्छे से। आप लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं मेरे और ज़मीर को लेके, हमारे रिश्ते को लेके, आप लोग हमारे घर के सुकून को देख के आप लोग बहुत प्यारी प्यारी दुआएं देते, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती दिल से। मैं बोलूँ आप लोगों को, मैं भी पहले ऐसी थी, मतलब एकदम जल्दी गुस्सा आ जाना, मतलब बात पे जल्दी रिएक्ट करना, सब्र नहीं करना, ऐसी चीज़ें मेरे अंदर भी बहुत थे पहले। और ऐसा हर किसी को रहता है भाई, कोई भी बर्दाश्त नहीं करते, कुछ भी गलत दिखा तो बोल देते, चिल्लाते, चीखते, पुकारते, रोते, बस यही सब अपन करते। लेकिन ये सब चीज़ें वेस्ट है मालूम है। जब तक अपन समझदार नहीं बनेंगे तब तक अपने घर में सुकून नहीं आता। मैं जहाँ तक समझी अब तक हमेशा सब्र करके सुकून को घर में रखना है ना, तो बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता, बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता। एक समझदार बीवी बनना है, एक समझदार घर की औरत बनना है ना, तो सुकून से लेके चलना है घर को, तो बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता। हर बात को अपन रिएक्ट नहीं कर सकते। पहले मैं भी ऐसी थी, बोल रही हूँ ना मैं, लेकिन अब मैं हल्लू हल्लू समझ गई कि अरे चिल्लाने से करने से कुछ भी होता ही नहीं, खाली बातें बिगड़ जाते और घर का माहौल ख़राब होता। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, खामोश हो जाती हूँ। जहाँ मेरे को खामोश होना है, सब्र कर लेती हूँ, अल्लाह पे छोड़ देती हूँ और अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआ करती है, अल्लाह मेरे घर में हमेशा सुकून रहना। बल्कि सब काम हो गया। आंगन को झाड़ू मारना सबसे ख़तरनाक टास्क दिखा मेरे को आज। कई को बोलते इतनी तेज़ हवाएं चल रहे, इतने तेज़ हवाएं चल रहे, झाड़ते जा रही हूँ थी, फिर पूरा कचरा गोल 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 होकर पीछे उड़ जा रहा था। देखो कि ये रूम भी क्लीन कर दी, पूरा ये रूम भी क्लीन हो गया, पूरा साफ सुथरा। किचन भी साफ है पूरा। अब मेरे को दाल बनाना है, दाल बना के फिर आलू फ्राई करना है दोपहर के खाने के लिए। थोड़ी देर लेटी हूँ, फिर उसके बाद में पकाना स्टार्ट करती हूँ। चलो डोसे इडली का बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो मोटे चावल जो अपने राशन के चावल रहते हैं ना, वो चावल ये ग्लास से 2 ग्लास ले लेती हूँ मैं। 2 ग्लास चावल ले ली। 1 गिलास माश की दाल है, ये माश की दाल भी डाल देंगे। मैं ना थोड़ा दाल अच्छी डालती हूँ क्योंकि मेरे को दाल ज़रा पसंद है। 1 पाव गिलास से भी कम चने की दाल, देखो 1 मुट्ठी समझ लो। 1 चमचा भर के मेथी के दाने,
बस इसको धो के 3-4 पानी से अच्छे से भीगने रख देती हूँ। देखो ऐसा साफ पानी से धो के अब इसको 4 से 5 घंटे 6 घंटे भी रखे तो अच्छा रहता, समझो जितना भीगा चावल उतना अच्छा। उसके बाद रात में पीस के सोना कंपलसरी, रात को पीस के सुबह तक फॉर्मेट होने के लिए रख देना आटे को, और सुबह में 2 शेटलियाँ डाल लेना ये चाटे से। और आप ना माश की दाल कम भी डाल ले सकते हैं, आधी ग्लास माश की दाल, आधी ग्लास चने की दाल, ऐसा करके भी डाल ले सकते हैं 2 नाप चावल को। मेरे को थोड़ा ना माश की दाल का अच्छा दिखता है डोसा, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डाली। ज़रूरी नहीं है ज़्यादा डालना, बल्कि मैं जैसा बताया आप ना ऐसा कर लो, 2 ग्लास चावल में आधी ग्लास माश की दाल, आधी ग्लास चने की दाल डाल लो, वैसा भी परफेक्ट रहता आटा। आज मैं बनाने वाली थी तड़के वाली दाल, सोची आप लोगों के साथ भी थोड़ी छोटी मोटी सी अपनी रेसिपी शेयर कर देंगे। बल्कि तो खट्टी दाल वगैरह तो अपन खाते रहते, उसका तो मज़ा अलग ही लेवल का है। तो यहाँ पे मैं ज़ीरा, राया और मेथी, कलौंजी सबका मतलब मिक्स, सब चीज़ों का मिक्स का बघार दी। उसमें मैं दही के मिर्चियों का बघार लगाई, ये दही के मिर्चियाँ हैं। तो इसको डाल के जब अपन बघारते ना, ये मतलब जो अपना मसाला रहता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है दाल का। और तड़के वाली दाल में मैं 5 किस्म के दाना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल ऑलरेडी गला के रखी, इसमें तुअर की दाल है, माश की दाल है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है। तो ये सब दालों को एक एक मुट्ठी लेके हल्दी और अदरक लहसुन डाल के गला के रख ली देखो। और यहाँ पर एक प्याज लेके उसको बघार लगा के पूरा अच्छा फ्राई कर रही हूँ। उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्ची सब जैसा डालते वैसी सिर्फ लहसुन को कट करके डाल सकते। तड़के वाली दाल में लहसुन ही सबसे ज़्यादा अच्छा दिखता है, टेस्ट लहसुन का। अब मेरे पास लहसुन था मगर मेरे को छिलने नहीं हो रहा, तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी ज़्यादा। सब मसाले डाल के भी इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा हल्का। सब मसालों को धीमी आंच पे भूनी। देखो मैं डाल देंगे चॉप करे हुए टमाटर, एक 3 टमाटर पे नमक डाल के गलने के लिए रख देंगे ढक्कन ढाप के। मसाला ऐसा भुनना, उसके बाद में जो भी अपन 3-4 किस्म के दाना गला के रखे थे वो दालों को ऐड कर देना मसाले में। और अच्छे से मिक्स कर लेना। इसमें थोड़ा सा माश की दाल खड़ी खड़ी है, थोड़ी तुअर की दाल भी खड़ी खड़ी है, मतलब ऐसा पूरा घोटे नहीं गई समझो। वैसी रही तो अच्छी दिखती तड़के की दाल, मतलब पूरा घोटा लगा दिया तो फिर टेस्ट नहीं आता। तड़के वाली दाल बनके हमारी रेडी है, बस कोतमीर ऐड कर देती हूँ ऊपर से, रेडी हो जाती। ऐसी भी दाल कभी बना के देखना आप लोगों को, टेस्टी बनती। बाहर अच्छा हो गया मौसम, दाल बन गई मेरी, आलू फ्राई करना है खाली। और टाइम देखो आप लोग 3:30 हो रहे, 4 बजे तक बच्चे आ जाते, ज़मीर बच्चों को ले लेके आ जाते जॉब से आते आते। तो 4 बजने अभी आधा घंटा है, लेकिन मौसम आप लोगों को दिखाती हूँ। ऐसा दिख रहा है रात हो रही, माशाल्लाह माशाल्लाह बारिश स्टार्ट हो गई। आलू कट कर ली, तेल चढ़ा दी कढ़ाई में 2 नाप डाल के, अब आलू फ्राई कर लेती हूँ। आलू को इस तरीके से फ्राई कर लेना, फिर नमक डाल के हल्दी डाल के थोड़ी देर ऐसे फ्राई करना। उसके बाद उसमें मिर्ची ऐड करना। हल्दी ख़त्म हो गई डब्बे में निकल रिच नहीं, एक हाथ में फ़ोन है तो चलो निकल गई क्या कुछ। माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त दोपहर का खाना लंच बन के रेडी है। बिस्मिल्लाह। कैसी बनी दाल? मेरे को पूछ रहा है। नहीं, बाजू वालों को। अच्छा, बाजू वालों को बोलता, मैं नहीं बोलता। बोलो जी कैसी बनी दाल? कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है। तो रेगुलर दाल खाते रहते हैं, गोश्त जरा फोकस कम कर रहे हैं गोश्तों में। गोश्त छोड़ दो बोल रही हूँ मैं भी, इसलिए सुधर रहा नहीं। क्या बनाना मालूम, गोश्त रहा तो रोज टमाटर गोश्त बनाए तो भी चल जाता सोचना नहीं पड़ता। देखो देखो प्लेटों में से चोरी करा जा रहा है यहाँ पे। खाना खा के मिलते हैं। हाँ अम्मी, हाँ अम्मी के पास आई मैं, बारिश आ रही देखो आते किच, इतना सुकून दिख रहा, ठंडा ठंडा दिख रहा। मौसम ऐसा रहना मज़ा आता है यहाँ पर। तो रात तक हमारे को दाल वगैरह वही चल जाती थी, कुछ भी पकाना करना नहीं था। तो थोड़ी देर अम्मी के पास आके बैठ के फिर चले गए थे हम लोग। तो यहीं पर मेरा व्लॉग भी मैं एंड करती हूँ। कैसा दिखा ज़रूर बोलना, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।
कैसा दिख रहा व्लॉग ज़रूर बोलिए। अल्लाह हाफिज़।